बालाघाट के किरनापुर में NH 543 फोर लेन मार्ग पर एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ग्रामीणों की शिकायत पर खबर प्रकाशित होते ही NH अधिकारी SDM कार्तिकेय जायसवाल और विधायक मधु भगत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रजेगांव बाईपास पर गलत दिशा में गाड़ियां चल रही थीं, क्योंकि सड़क के बीचों बीच खतरनाक पोल लगे हुए हैं। इससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। छोटे बड़े व्यापारी और CM राइस स्कूल के बच्चों को भी इससे भारी दिक्कत हो रही थी। प्रशासन ने त्वरित निराकरण का आश्वासन दिया है और खंभों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बालाघाट जिला ब्यूरो की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर मुझे रजेगांव और आसपास की पंचायत ने कल यहाँ मुझे आमंत्रित किया था और व्यापारी संघ और यहाँ के जो ग्रामीण जन है इन लोगों के बीच में जो सरपंच महोदय एक पंचायत में जो हम लोगों की कल बैठक हुई थी जिसमें SDM साहब उपस्थित हुए थे। मसला ये है कि व्यापार वैसे ही बहुत संकट में चल रहा है और व्यापार जो छोटा होता है वो छोटा व्यापार राहगीरों से और जो बसों से आगमन से जो व्यापार चलता है। तो कहीं ना कहीं रजेगांव का जो एक किरनापुर जंक्शन है जो छत्तीसगढ़ को जोड़ता है उसका जो वे NH जो नया निर्माण हुआ है वो 1 वे कर दिया था इन्होंने। एक तरफ से आएंगे और इसी तरफ से जाएंगे, लेकिन होता ऐसा है कि जब NH बनता है तो जब बहुत बड़ी बस्ती होती है जिसमें हज़ारों की संख्या होती है और जिसमें जंक्शन होता है उसको 2 वे दिया जाता है। निश्चित तौर पर आज NH के लोग हम लोग फिर से उपस्थित हुए, निराकरण हुआ है और जिस प्रकार से 2 वेज को रजेगांव को लेने की बात की जिसमें व्यापारी पूरे सहमत हुए हैं। कहीं ना कहीं CM राइस स्कूल का भी समाधान हुआ है। बस्ती के अंदर पानी ना जाए उस बात को भी NH के सामने रखा, उसकी नाली का भी समाधान की बात की गई है। हमारा जो ऊपर ओवरब्रिज जो है जो चलने वाला जो बच्चों को स्कूल के लिए जो क्रॉसिंग करेगा उसकी भी आज बात हुई है। सभी का समाधान लगभग शासन और प्रशासन ने मिलकर के यहाँ पे और NH के कॉन्ट्रैक्टर NH के अधिकारी और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर KCPL के उनके साथ चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। मैं समझता हूँ अति शीघ्र जो इस कार्य को संपन्न किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, जिस ब्रिज को अभी जो वो वे खोलने की बात की गई है, जो हम बालाघाट से आते हैं वहाँ से जो रजेगांव का जो मूवमेंट है वो वहाँ से टेम्परेरी खोला जा रहा है और कुछ महीने बाद इसका बजट बनेगा। निश्चित तौर पे ये दूसरा वो परमानेंट एक व्यवस्था हो जाएगी। मैं समझता हूँ इसमें ग्रामीणवासी सरपंच महोदय NH की टीम कॉन्ट्रैक्टर और SDM साहब की बड़ी सकारात्मक भूमिका है और यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के आज SDM साहब की बहुत तारीफ़ की है, सराहना की है कि उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया है। सरपंच को भी हम धन्यवाद देते हैं, NH टीम को भी धन्यवाद देते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को भी देते हैं धन्यवाद कि इसको आप बहुत जल्दी सार्थक करके दिखाएं ताकि यहाँ के लोगों की सुविधा आसान हो सके। संदर्भ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ ग्रामीण लोगों का एक एंट्रेंस ओपन करने की बात थी तो उसमें एक व्यू भी देना पड़ेगा। हमको SDM साहब जैसे डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की लेटर हमको दे देते हैं तो हम लोग उसमें एक VUP का प्रावधान करेंगे। अभी उसका कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो परमानेंट कब तक हो जाएगा? परमानेंट सर वो अलॉटमेंट के बाद है, उसमें वक्त लगेगा, वो 6-7 मंथ्स लग सकते हैं। वो लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए फंड आना होगा। वो हमारे भी NH में जो भी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसमें फंडिंग आएगी। ROB के बारे में बताएं। ये यहाँ एक फुट ओवर ब्रिज का भी है तो ये भी उसी के साथ में चेंज ऑफ स्कोप में ही होगा, तो दोनों एक साथ VUP और FOB ये एक साथ ही होगा। SDM साहब की तरफ से हमको चिट्ठी आएंगी, उसको हम आगे लेंगे। जिस प्रकार से आम लोगों की जो समस्या है आपसे काफ़ी अपेक्षा है कि इस समस्या का निराकरण हो, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कल और आज रजेगांव में ग्रामीण जन की समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय और हम यहाँ पर आए थे। ग्रामीण जन की समस्याओं को सुना। व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी कि यहाँ पर जो NH अभी नया बना है तो उसमें कट ना होने के कारण बसेस को डायरेक्टली जो गोंदिया से जाती हैं बालाघाट बिना रजेगांव में रुके वो डाइवर्टेड रोड से निकल रही थी। तो व्यापारियों का ये कहना था कि इससे व्यापार काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो एक कट वहाँ पर बना देने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा था। तो आज हमने NH की भी एक टीम को यहाँ पर बुलाया हुआ है और NH के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए हैं मौके पर। ग्रामीण जन हैं, क्षेत्रीय विधायक महोदय हैं, हम आए हैं। तो यहाँ पर चर्चा में जानकारी मिली है कि भाई यदि हम यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी रहती है उनसे एक प्रपोजल दिलवा दें जो हमारे यहाँ से एक पत्र से शुरू होगा तो उसके अंतर्गत फिर वो काम जो है कट बनने का टेम्परेरीली हो पाएगा और उसके बाद 6-7 महीने में जैसे अभी NH के अधिकारी ने बताया कि 6-7 महीने में जैसे भी फंड की व्यवस्था होती है वहाँ पे परमानेंट व्यवस्था भी होगी। इसके अलावा CM राइस के लिए जो पैदल स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए प्रोटोकॉल की व्यवस्था का हम तय किया है।